हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम मेन हाल को देखते हैं जहां जियो जाओ, मिस मून, उसका डैड और जाओ शेन सभी वहां बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जाओ शेन ने जियो जाओ के कहने पर अपनी तरफ से एंशंट स्वॉर्ड्स का पूरा एक बॉक्स एंशंट स्वॉर्ड से भरकर लाया हुआ होता है। क्योंकि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जियो जाओ ने जाओ शेन की जान बचाने के साथ साथ उसकी पावर्स भी वापस अवेक की थी, जिसके बाद वो उसे एक टास्क देता है जो कि जाओ शेन को अपनी तरफ से किन फैमिली के लिए एक एंशंट स्वॉर्ड का बॉक्स लेके आएगा। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग भी हम यही देखते हैं कि मास्टर किन उठकर उस बॉक्स के सभी एंशंट स्वॉर्ड को देखता है तो काफ़ी खुश दिखाई देता है, क्योंकि इससे अब इनका फैमिली बिजनेस दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगा। जिस पर वो कहता है इतने सारे एंशंट स्वॉर्ड, और फिर जाओ शेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मास्टर जाओ, तुमने इन एंशंट स्वॉर्ड वेपन्स को तुम यहाँ बिल्कुल सही वक्त पे लेके आए हो, अब हमारा इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस पर जाओ शेन उसे कहता है शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस इससे किसी का ट्रस्ट हासिल करना है ताकि मेरा और उसका रिश्ता और बढ़ जाए। ये सुनकर मास्टर किंग उसे पूछता है कि हमें भी बता दो ऐसा कौन है जिसके लिए पैट्रियार्च जाओ शेन इतना सब कुछ कर रहा है। अब खुशी के मारे जाओ शेन बोलने ही वाला होता है कि तभी ये सुनकर जियो जाओ उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और उसे इशारा करते हुए समझाते हुए कहता है कि बकवास करना बंद कर वरना जान से मारा जाएगा। ये देखकर जाओ शेन तुरंत ही चुप हो जाता है। मास्टर किंग को इस पे शक हो जाता है और वो जियो जाओ की तरफ देखता है और जियो जाओ से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, सोचा कि आपको थोड़ा देख लूँ, और ग्रीट करते हुए उसे कहता है मैं बस मिस मून से और ससुर जी से मिलना चाहता था, कैसे हो तुम दोनों, मेरी मदद तो नहीं चाहिए। ये सुनकर मास्टर किंग गुस्से के साथ उसे कहता है अबे गधे, मुझे तुम्हारी मदद क्यों चाहिए होगी, जल्दी से वापस जाओ और अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करो। और उसे वापस वहाँ से भगाते हुए कहता है कि आलची लड़के, तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान क्यों नहीं देते हो, तुम्हें पता भी है तुमसे गुआन पिंग कितना पावरफुल है और तुम यहाँ आराम से घूम रहे हो। मास्टर किंग ये सब कहने के साथ साथ उसे जोर जोर से मार भी रहा होता है। ये सुनकर जाओ शेन उसे कहता है बच्चे को इतना क्यों मार रहे हो, इसे मत मारो, ये गुआन पिंग कौन है। इस पर मास्टर किंग उसे कहता है कल जियो जाओ का गुआन पिंग से फाइट है और ये हमारी फैमिली की इज्जत है, हमें इसकी और इसे हमारी ज़रूरत है क्योंकि ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। इतना सारा मार खाने के बाद जियो जाओ डर के मारे वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। जिसके बाद मास्टर किंग जाओ शेन से कहता है कि ये मेरा दामाद है, मुझे माफ़ करना, इसकी वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। जिस पर जाओ शेन भी उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है मुझे भी अब जाना होगा, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। जिस पर मास्टर किंग उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जिस पर जाओ शेन उसे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। जिसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए खुद से कहता है कि लगता है किन फैमिली मुझे समझ नहीं पाई है, जियो जाओ काफ़ी पावरफुल है, वो मुझे इसकी सज़ा ज़रूर देता। तभी मिस मून मास्टर किंग से कहती है कि डैड, मैंने तो सुना था कि जाओ शेन तो अब यूजलेस हो चुका है, पर उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और ब्लड से लगता नहीं कि वो अब कमज़ोर है और ना ही उसने अपनी कल्टीवेशन पावर्स को दी है। जिस पर मास्टर किंग सोचते हुए उसे कहता है मुझे लगता है इसने अपनी पावर्स दोबारा से रिकवर कर ली है और इसके पीछे कोई तो है, और जिस हिसाब से वो जियो जाओ के सामने अजीब बिहेव कर रहा था इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर मिस मून उसे जवाब देती है कि कहीं वो जियो जाओ को जानता तो नहीं। जिस पर मास्टर किंग उसे कहता है कि मैं समझ गया, ये सब ब्रदर जू की वजह से हुआ है, जियो जाओ के फादर ने हमारे लिए चुपके से ये सब कुछ अरेंज कर दिया होगा ताकि किंग फैमिली का बिजनेस दोबारा से अपने पीक में आ जाए और इस मुश्किल से निकल जाए। जिस पर वो बाहर आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर जू, अब तुम परेशान ना हो, जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके बदले में मैं जियो जाओ को सबसे अच्छी ट्रेनिंग देकर उसे एक जीनियस
जीनियस टैलेंटेड डिसेबल बनाऊंगा। जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है। अब हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने गार्ड्स को समझा रहा होता है कि आज इस मेन गेट से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी को अंदर मत आने देना। जो कोई भी यहाँ आसपास भी नज़र आए ज़ोर से चलाना ताकि हमें उसकी खबर पहुँच जाए, समझ गए। जिस पर वो गार्ड उसको हाँ कहते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ हम जियो जाओ को देखते हैं जो कि चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और बाहर आते हुए खुद से कहता है कि मैं जानता हूँ ससुर जी मुझे गुआन पिंग से फाइट कभी नहीं करने देगा और मुझे रोकने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इसको लगता है कि ये अपने कुछ गार्ड्स की मदद से मुझे बाहर जाने से रोक सकता है पर ये उसकी भूल है। पर तभी एक डॉग उसके सामने आ जाता है और उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जैसे ही जियो जाओ पे अटैक करने वाला होता है कि तभी जियो जाओ तुरंत ही उसकी मुंह में एक मील डाल देता है और तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। वहीं वो गार्ड उसे वहां से भागते हुए देख लेते हैं पर तब तक जियो जाओ उनके सामने से दूर जा चुका होता है और जोर से वो कहता है गुआन पिंग मैं आ रहा हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम अरीना बैटल ग्राउंड को देखते हैं। वहीं गुआन पिंग खामोशी से खड़े होकर जियो जाओ का काफी देर से वहाँ इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जियो जाओ अभी तक क्यों नहीं आया है, 3 घंटे गुजर गए हैं, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। कहीं वो गुआन पिंग से डर तो नहीं गया। जिस तरह जियो जाओ का कैरेक्टर है उससे तो यही उम्मीद की जा सकती है, वो बस बातें कर सकता है। जिस पर एक आदमी कहता है गुआन पिंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जियो जाओ को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी जिसकी वजह से वो यहाँ आने में डर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मिस याओ याओ और यी फेंग को भी देखते हैं जो कि वो दोनों भी फाइट देखने के लिए वहाँ आए हुए होते हैं। जिस पर यी फेंग कहता है ब्रदर जियो जाओ अभी तक आया क्यों नहीं, उसका इंतजार करते करते मैंने अपनी आधी से ज्यादा ड्रिंक खत्म कर दी है। इस पर मिस याओ याओ उसे कहती है कि परेशान ना हो जियो जाओ जरूर आएगा। तभी एक पर्सन गुआंग पिंग से कहता है कि मास्टर 3 घंटे हो गए हैं, जियो जाओ अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर गुआन पिंग उसे कहता है कुछ देर और इंतजार करते हैं, अगर वो नहीं आया तो फिर हम उसके घर जाकर उसे मारकर किंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हासिल करेंगे। आज जो भी हो जाए जियो जाओ को आज हर हाल में मरना होगा। जिसके साथ ही जैसे वो ऊपर देखता है तो जियो जाओ अपनी सोर से उस पर अटैक करते हुए उसे कहता है गुआन पिंग आज तू मरेगा। ये देखकर गुआन पिंग भी अपनी सोर पावर्स एक्टिवेट करते हुए उसे कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए हो। जिसके साथ ही वो भी उस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो वो दोनों ही पीछे चले जाते हैं। जिस पर गुआन पिंग उसे कहता है जियो जाओ मुझे लगा तुम्हें अपनी मौत से डर लग रहा है और आज तू डर के मारे नहीं आएगा। वहीं जियो जाओ को देखकर सभी लोग इस फाइट के लिए अब चीर करने लगते हैं क्योंकि इस फाइट में मजा आने वाला है। तभी जियो जाओ उसे जवाब देता है कि आखिरकार आज पता चल जाएगा कि कौन लिन सिटी का नंबर 1 यंग मास्टर है। तभी एक पर्सन अपने साथी से कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के टक्कर के हैं। ये जियो जाओ काफी वक्त से अपनी पावर्स छुपा रहा था, आज उसका पता चल जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। तभी गुआन पिंग कहता है जियो जाओ तुमने हमेशा से अपनी ताकत छुपा के रखी थी, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि तुम जैसा इंसान मुझे चैलेंज कर रहा है। जिस पर जियो जाओ उसे जवाब देता है कि अगर 7 दिन पहले भी तुम मुझसे फाइट करते तो तुम्हारे पास जीतने का थोड़ा चांस था, पर आज तुम बिल्कुल हार जाओगे, जीतने का सवाल ही नहीं बनता। जिस पर गुआन पिंग उस पर हंसते हुए कहता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है जो ऐसा बोल रहे हो, मेरे बारे में तुझे जल्दी मालूम हो जाएगा। जिसके साथ ही वो अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करने लगता है जिसकी मदद से वो अपनी स्वॉर्ड में डिवाइन लेवल की पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड काफी पावरफुल हो जाती है। गुआन पिंग उस स्वॉर्ड की मदद से काफी शक्तिशाली स्पिरिचुअल थंडर एनर्जी क्रिएट करता है। इसे देखकर एक पर्सन कहता है ये तो 3rd लेवल की कॉम्बैट पावर्स है। उसकी पावर्स को देखकर वो सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि ये एक डिवाइन लेवल की पावर्स होती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग गुआन पिंग की तारीफ ही करने लगते हैं क्योंकि जियो जाओ के लिए गुआन पिंग की पावर्स काफी डेंजरस होने वाली है। मास्टर किंग भी उसे कहता है जियो जाओ तुरंत ही वापस आ जाओ। वहीं मिस मून भी उसके लिए काफी परेशान हो जाती है क्योंकि गुआन पिंग अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल थंडर एनर्जी का अटैक क्रिएट कर रहा होता है, पर जियो जाओ खामोशी से उसे देख रहा होता है। ये देखकर मास्टर किंग उसे कहता है जियो जाओ के लिए ये बिल्कुल ना
मुमकिन है कि वो इसे डिफेंड कर लेगा। उसे बचाने के लिए मैं इन रूल्स को भी तोड़ सकता हूँ। पर तभी एक ओल्ड मैन उसे रोकते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये फाइट जियो जाओ और गुआन पिंग की बीच है। मैं तुम्हें यही कहूँगा, इनकी बीच मत आना वरना तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। जिस पर मास्टर किन उसे गुस्से के साथ कहता है, क्या तुम मुझे रोकोगे? पर तभी वहाँ एक दूसरा मास्टर आता है और उसे कहता है, मास्टर किंग इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। अगर मास्टर ली तुम्हें नहीं रोक सकता तो इसका मतलब यही नहीं कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ। मास्टर किंग उसे देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो जी लिन युआन है। पर तभी यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।